नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार सिन्हा। आज का हमारा विषय है भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में स्वरोजगार की संभावनाओं को तलाशना। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है और इतने विशाल जनसंख्या में सभी को उनके अनुकूल नौकरी मिलना संभव नहीं है। हमारी सरकार भी इस पे बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस देती है, बहुत ज़्यादा जोर देती है कि लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार से जुड़कर एक अपनी आय का सोर्स बनाना चाहिए और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए और एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ अग्रसर होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, परंतु धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने की वजह से, परिवार की बंटवारा होने की वजह से भूमि का भी उसी अनुरूप में बंटवारा हुआ है, जिसकी वजह से भूमि का विखंडन होते गया। अब लोगों के पास लैंड होल्डिंग बहुत ही कम है और उस पे पूरे परिवार का निर्भर होना असंभव सा हो गया है। तो इस परिस्थिति में एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है हमारा स्वरोजगार। बट युवाओं के मन में, जो कि एक रोज़गार शुरू करने वाले, प्रारंभ करने वाले हैं, उनके मन में एक बात आती है कि आखिर हम कोई भी व्यवसाय या कोई भी रोज़गार करने के लिए जो आरंभिक पूंजी होती है वो कहाँ से लाएं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें भी कई बार कई प्रोग्राम लॉन्च करती हैं, कई योजनाएं लाती हैं ताकि लोगों को स्वरोजगार की तरफ मोटिवेट किया जाए और लोग जुड़ें। तो उसी में एक केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी प्रोग्राम, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में, जो कि पॉपुलर भाषा में PMEG स्कीम बोला जाता है। ये स्कीम भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कंडक्ट करती है। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को नए रोजगार को प्रारंभ करने, संचालित करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 50 लाख तक की अधिकतम राशि दी जाती है, जो कि सरकार और बैंक दोनों के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग कैसे संपर्क करें, कहाँ संपर्क करें कि उन्हें आसानी से अपना व्यवसाय शुरुआत करने में आसानी हो सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के वेबसाइट को सर्च कीजिए, जो वेबसाइट है PMEGP.gov.in और KVIConline.gov.in। इस स्कीम के तहत $50 लाख तक के लोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 20 लाख तक का लोन बिजनेस और सर्विसेज सेक्टर के लिए दिए जा सकते हैं। इसमें किस तरह के रोजगार प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो
आप अपने जिस शहर में, जिस गांव में रहते हैं, वहीं पे आप अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अपना उपयुक्त बिजनेस निर्धारित करना है कि आप किस तरह के काम की शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि मोमबत्ती बनाने का काम आप शुरुआत कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन का काम आप कर सकते हैं, अगरबत्ती बनाने का काम कर सकते हैं, कालीन बनाने का, चादर बनाने का, झाड़ू बनाने का। जैसे कोई किसी को टेक्निकल अच्छा जानता है, वो जैसे कि उसको मोटर मैकेनिक्स का काम अगर जानता है तो अपना ऑटो गैराज चलाने का काम, ऑटो गैराज खोलने का काम शुरू कर सकता है। कोई जो है कि टेंट हाउस का काम बिजनेस शुरू कर सकता है। किसी को बनाना चिप्स बनाने का है तो उसका काम कर सकता है। किसी को बच्चे का गारमेंट्स है, लेडी गारमेंट्स है, जेंट्स गारमेंट्स है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, वो काम शुरू कर सकता है। किसी को लेदर का काम करना है, उसके लिए भी सरकार इसमें इस योजना के अंतर्गत जो है कि आप आरम्भ कर सकते हैं। आप रिटेल ट्रेड का भी काम कर सकते हैं। कोई छोटी सी दुकान खोलनी है, रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान खोलना है, उसके लिए आप कर सकते हैं। वाटर बॉटलिंग के प्लांट आप बैठाना चाहते हैं, उसके लिए आपको मदद मिल सकती है। क्लीनिंग पाउडर बनाना है, जैसे गेट ग्रिल बनाने का काम है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए इस योजना के अंतर्गत कैसे हमें पैसे मिलेंगे, तो इसमें भारत सरकार और बैंक का कोलैबोरेशन में इस योजना का फ़ायदा आप ले सकते हैं। पहले आपको PMAGP पोर्टल पे जाकर KVIC के अंतर्गत आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसमें जाकर आप पहले अपने पर्सनल प्रोफाइल पूरा डिटेल भरेंगे। इसके बाद किस तरह के काम आप शुरू करना चाहते हैं और उसका क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट या लागत क्या लगेगा, उसका ब्यौरा आपको डालना है। एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी, इस स्कीम में भारत सरकार आपको अनुदान देती है। सब्सिडी का भी प्रोविज़न इस स्कीम में है, जो कि सब्सिडी आपको मिलती है 15% से लेकर 35% तक। तो 15% से 35% का निर्धारण किस तरह से होता है, जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या किस वर्ग विशेष से आप बिलोंग करते हैं, कि जैसे कि अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको अनुदान की राशि 15% से लेकर 25% तक मिल सकती है। यही अगर आप SC ST वीमेन और आप अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रहने वाले हैं, हिली एरिया से रहने वाले हैं, आप बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं, आप हैंडीकैप्ड हैं, तो ये अनुदान की राशि बढ़कर 25% से 35% तक हो जाती है। सो 25% to 35%, and for the general category it's a 15% to 25%। यही SC ST women, नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन्स वाले, हैंडीकैप्ड, हिली एरियाज एंड बॉर्डर एरियाज को मिलते हैं 25% to 35%, और जनरल कैटेगरी को 15% to 25% तक का। रिमेनिंग से अगर आप एक महिला हैं और आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं, तो आप इसके लिए पोर्टल पे, PMAGP के पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए। इसके लिए बैंक वाले भी आपकी मदद करते हैं और आपको उससे जो संबंधित विभाग है, जैसे KVIC है, DIC है, जो आपके ज़िले में उनकी ऑफिस होती है, वहाँ से संपर्क करके आप अपने एप्लीकेशन को भर सकते हैं। सपोज आपको एक बुटीक खोलने की ज़रूरत है, आप महिला हैं, आपको लगता है कि हमारा 10 लाख रुपए में एक बुटीक हम खोल सकते हैं और उससे हम अपना स्वरोजगार, अपना अर्निंग कर सकते हैं, अपने घर के परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और एक अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो एक बुटीक ओपन करने के लिए सपोज आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप पोर्टल पे डालिए 10 लाख करना है। आप जो है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% तक की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो 25% की सब्सिडी आपको मिलेगी। अब इसमें देखिए कि एक सब्सिडी किस रूप से मिलती है।
ठीक है। और इसके लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, जब आप अपना एप्लीकेशन KVIC के पोर्टल पे अप्लाई कर देते हैं तो वो एप्लीकेशन फिर वापस बैंक को जाता है। वहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम और एक शाखा का नाम चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। जब आपने एक बैंक और अपनी शाखा को आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो एप्लीकेशन आपके शाखा को फॉरवर्ड हो जाती है, चली जाती है। इसके बाद अपने बैंक से संपर्क करें। बैंक के जो संबंधित अधिकारी हैं वो आपके चयनित जो काम है उसको देखेंगे। अगर वो आपका प्रोजेक्ट वायबल लगता है, आप सही उनको जंचता है कि सही में आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे संभावनाएं बन रही हैं, तो बैंक आपको फाइनेंस करती है। इसमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कोई भी जब हम काम शुरू करते हैं तो उसका एक प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है, यानी कि पूर्ण उसमें कितनी लागत आएगी। जैसे कि 10 लाख रुपए एक लागत आती है तो उसमें आपका खुद का एक कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपका ओन मार्जिन, खुद का मार्जिन। तो एक मार्जिन अमाउंट होगा से 5% से 10% तक का। जैसे कि आप 10 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका है, बुटीक खोलना चाह रहे हैं, तो 10 लाख रुपए में 5% जो हुआ यानी कि 50,000 रुपये जो हुए, 50,000 रुपये आपको अपने तरफ से खुद उसमें लगाना पड़ेगा। और रिमेनिंग जो बचे हुए 9.5 लाख रुपये हुए वो बैंक आपको देगी। यानी कि पूरे प्रोजेक्ट में 5% आपने लगाया, 95% बैंक ने दिया, लोन के रूप में देती है बैंक आपको, जिसपे कि ब्याज दर लगभग 9 से 10.5% के आसपास होता है। ठीक है। अब इसमें जो है कि 2 तरह के लोन आपको दिए जाएंगे, जो बैंक उसको कंपोजिट लोन के रूप में देती है। एक टर्म लोन होता है, एक होता है वर्किंग कैपिटल लोन। टर्म लोन का हम क्या करते हैं, जैसे आप नए सेटअप, आप नए बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो जब नए बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो जैसे एक बुटीक का बिजनेस है तो उसमें आपको क्या है कि पहली बात को एक जगह निर्धारित करनी होगी। ठीक है, कि कहाँ पे हम अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। एक जगह निर्धारित हुआ, उस जगह में है कि आपको अपना प्रारंभिक जो है कि फिक्सचर है, फर्नीचर है, आप रेक बनाएंगे, उसमें आप चेयर्स लाएंगे, ठीक है, काउंटर्स बनाना है आपको। तो इस तरह के जो कैपिटल कॉस्ट है जो आपको, ठीक है, वो पैसे को आपको टर्म लोन के रूप में बैंक देती है, जो कि 7 साल तक की आपको अधिकतम समय तक का दिया जाता है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद का बचा हुआ जो पैसे हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, जो कि डे टू डे बिजनेस के लिए माल मंगवाने का है, कुछ उसमें उससे रिलेटेड, जैसे आपके यहाँ कुछ काम करेंगे लोग, उसको सैलरी देना है, या डे टू डे का जो एक्सपेंस होगा, खर्च होगा आपको, उसको मेंटेन करने के लिए बैंक आपको एक वर्किंग कैपिटल देगी, जिसको कि CC या OD भी बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट भी बोला जाता है, कैश क्रेडिट भी बोला जाता है, या वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। इस रूप में आपको मिलता है। जब आपका जब टर्म लोन फर्स्ट रिलीज हो जाएगा, जो पहला भाग आपको मिल जाएगा टर्म लोन का, उसके बाद आपका अनुदान की राशि को बैंक क्लेम करती है, जो कि शहरी या ग्रामीण क्षेत्र को देकर जितना भी उसका संबंधित अनुदान की राशि होती है, परसेंटेज होता है, उसका क्लेम की जाती है। और वो क्लेम राशि आप बैंक को वापस मिल जाता है। उस क्लेम राशि को बैंक अपने पास रखती है 3 साल के लिए, जिस पे उतने राशि पे आपको ब्याज नहीं देना पड़ता बैंक को। 3 साल पूर्ण होने के बाद ये राशि वापस आपको दे दिया जाता है, ताकि आप उसको अपने व्यवसाय में लगा करके और व्यवसाय को गति दें और आप तरक्की कर सकें। तो मूल रूप से आज हमने डिस्कस किया कि स्वरोजगार की एक स्कीम जो केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसको कि PMEGP बोलते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी प्रोग्राम बोलते हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार हमें एक अनुदान राशि देती है, जो कि 15% से लेकर 35% तक होती है। और बैंक की मदद से हम अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं बिना अपनी शुरुआती पूंजी को लगाए हुए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।